पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, पर ये वीडियो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बनाया है। पर जो मुझे सही लगता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। रिसेंटली अभी मैंने चित्रलेखा बुक पढ़ी थी और ये मेरी 2026 की फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि ये बुक मुझे पसंद नहीं आई, पसंद आई है, बट अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो आप जानते होंगे ये किस टॉपिक पर है। और मैं कौन ही हूँ जो इतने बड़े-बड़े लेखकों से डिसएग्री करूँगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इस बुक के बारे में बता देती हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ये बुक भगवती शरण वर्मा जी ने लिखी है और चित्रलेखा इसमें एक नर्तकी का नाम है। और बीजगुप्त जो है वो एक सामंत है और एक योगी है जिसका नाम है कुमारगिरी। इस बुक में पाप क्या है ये पूरी बात की गई है। आखिर पाप होता क्या है? एक रत्नांबर नाम के गुरुजी होते हैं और उनके 2 शिष्य पूछते हैं कि आखिर पाप क्या होता है गुरुजी? आखिर पाप की क्या परिभाषा होती है? फिर वो एक शिष्य को बीजगुप्त के पास भेज देते हैं जो कि भोग विलास में डूबा हुआ होता है और दूसरे शिष्य को कुमारगिरी के पास भेज देते हैं जो कि एक योगी होता है। कुमारगिरी मोह माया का त्याग कर चुका है और वो एक योगी है और बीजगुप्त जो कि एक सामंत है भोग विलास में डूबा रहता है। और रत्नांबर दोनों शिष्यों को भेज देते हैं पाप का पता लगाने के लिए। बीजगुप्त और चित्रलेखा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जब चित्रलेखा कुमारगिरी से मिलती है तो उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है और बीजगुप्त को छोड़ करके कुमारगिरी के साथ जाकर रहना शुरू कर देती है, उनकी शिष्या बन जाती है। और दूसरी तरफ जो कि बीजगुप्त होता है वो अपना सब कुछ त्याग देता है और दान कर देता है, जबकि कुमारगिरी जो कि एक योगी है झूठ बोलकर बीजगुप्त के खिलाफ चित्रलेखा को भड़का करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर जब चित्रलेखा को इस बात का पता चलता है फिर वो कुमारगिरी की कुटिया छोड़ करके चली जाती। वो वापस बीजगुप्त से मिलती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। बीजगुप्त उसे माफ कर देता है और चित्रलेखा भी अपनी सारी संपत्ति दान करके बीजगुप्त के साथ फकीरों वाला जीवन बिताने लगती है। और जब लास्ट में पाप क्या होता है बताने की बारी आती है तो बोला जाता है कि पाप कुछ भी नहीं होता, सब दृष्टिकोण मतलब सब कुछ देखने का नजरिया होता है। तो ये कंप्लीट स्टोरी है इस बुक की। जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये नॉवल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाप कुछ नहीं होता है का क्या मतलब होता है? मतलब इतने सारे जो रेप केसेस चल रहे हैं और भी सारी चीजें जो हो रही हैं वो सब पाप नहीं होता है। पाप कुछ नहीं होता है, सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू का खेल होता है। इस बात से अग्री नहीं हो रहा है। अगर मैं रेपिस्ट की नज़र से देखूंगी कि ये बहुत अच्छा इंसान है लेकिन इसने रेप किया है तो क्या वो सही हो जाएगा? रेप को सही माना जाएगा? अगर कोई मुसीबत में है और मैं उससे भी अपना फायदा निकालने के बारे में सोचूं तो क्या इसे भी पाप नहीं माना जाएगा? किसी भी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करना झूठ बोल करके मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से सही है। पाप की जो डेफिनेशन इस बुक में दी है आई डोंट अग्री विद दैट। कुछ चीज़ें गलत होती हैं, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू का कोई काम नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपके किसी भी काम से किसी दूसरे का बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो उसे पाप माना जाएगा। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं अपने फायदे के लिए तो आई थिंक ये सब पाप है। मुझे लगता है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और बहुत से लोग मेरी बात से अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे जो सही लगा मैंने आप लोगों को वो बताया, अपनी बात रखी। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा, आप लोगों की नज़र में मैंने सही बोला कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर रीडिंग, बाय।